प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मैंने क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज के क्लास में आपको 70 प्रश्न करवाने वाला हूँ। 70 प्रश्नों में से अगर आपने यहाँ पे 50 प्रश्नों का आंसर भी सही दे दिया तो ये मान लीजिएगा आपका बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन पक्का। अगर आप भी चाहते हैं बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो आपको एक में से लेकर 70 प्रश्न तक बना रहना, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप तन मन धन से आपने तैयारी की है और आप चाहते हैं बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों आज मैं आपको 70 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इन 70 प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, बीएसटी से एग्जाम आपका आराम से निकल जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, करणी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? करणी माता का मंदिर किस जिले में? अलवर है, बीकानेर है, जयपुर है, या आपके उदयपुर है। दोस्तों अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप थोड़ा कमेंट फास्ट कीजिएगा। करणी माता का मंदिर गुरुजी आपके बीकानेर जिले में। ऑप्शन बी को यहाँ पे क्या कर दो, लॉक कर दो, बिल्कुल सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम बिरला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, या राधा कृष्ण बोहरा? बिल्कुल शानदार, कमेंट आ रहा है कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्या बता रहे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, राज्य का कौन सा क्षेत्र है डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता? राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जानते? टोंक व भीलवाड़ा, करौली व धौलपुर है, बाड़मेर व जैसलमेर है, जयपुर व अजमेर। तो यहाँ पे बात की जा रही डांग क्षेत्र की, बिल्कुल करौली और है धौलपुर। क्या रहेगा दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया क्लास थोड़ी सुपर फास्ट चलने वाली, यानी कि आज की क्लास में 70 क्वेश्चन होने वाले। 70 में से 70 क्वेश्चन देखना। अगर आपने तन मन से तैयारी की है तो आज अपनी तैयारी को आंकने का समय आ चुका है। पूरे में से पूरे क्वेश्चन देख लेना, वादा करता हूँ 70 क्वेश्चन देके जाओगे ना, वादा करता हूँ हूबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला ऑप्शन है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? गंगा नदी, कंकादी नदी, खारी नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका बीकानेर जो जिला है इसमें कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर, चूरू और फलौदी, हमारे इन 3 जिलों पर कोई भी नदी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस प्रसिद्ध जेल पर नटने का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान के किस प्रसिद्ध जेल पर नटने का चबूतरा निर्मित है? जैसमंद जेल है, पिछोला जेल है, नक्के जेल है, या आपके सांबर जेल? जल्दी जल्दी से आंसर लाओ, बिल्कुल से बता रहे पिछोला जेल। क्या बता रहे? पिछोला जेल बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, खडेन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है? खडेन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, या आपके सिक्किम में? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, बिल्कुल से बता रहे जैसलमेर बता रहे। क्या बता रहे? जैसलमेर बता रहे। अगर आपको बीएसटी से एग्जाम को पहली बार पास करना है, क्लास को पूरे में से पूरी देख लेना। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या आपके ग्रीनविच रेखा? तो 21 जून को सूर्य आपके कर्क रेखा कर गुजरता है। आपका ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों यह प्रश्न आपके बीएसटी से एग्जाम है 2024 में आया था भाई, ठीक है ना। चलो, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को एक बार लाइक करेगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस करेगा तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और आज की क्लास में 70 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, तो 70 में से 70 प्रश्न आपको देखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है, या आपका उदयपुर है? तो यहाँ पर रहेगा आपका जयपुर बता रहे ना, बिल्कुल सही बता दिया, जयपुर बताने वाले का सही है। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, सही है।
अगला ऑप्शन आपके सामने, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया? 1991, अप्रैल 1991, अप्रैल जुलाई 1994, 1997, 1982। तो आपके अप्रैल 1991 में बनाया गया था। आपका ऑप्शन है बता रहे हो ना, ऑप्शन है बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे बता रहे कि उप सरपंच का निर्वाचन है निर्वाचित पंच एवं सरपंचों के द्वारा किया जाता। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा भाई, क्या रहेगा? ऑप्शन है दोस्तों। मैं स्टार्टिंग बता दिया, आज की क्लास सुपर फास्ट होने वाली है, यानी कि जल्दी जल्दी अपन 50-70 क्वेश्चन कर रहे भाई, ठीक है। ये 70 प्रश्न तो आपको पढ़कर जाना है, इसमें से तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं जाना भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? खेजरली, नदवई, सेवर है या आपके बांधी हुई? तो कहाँ पर आपके सेवर में दोस्तों? ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही। अगला ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तबीज अजमेर है, लालगढ़ बीकानेर है, सेवर भरतपुर है या आपके दुर्गापुर जयपुर है? तो आपके तबीज अजमेर में। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही। अगला ऑप्शन है, राज्य में बंजर है व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र के जिले में। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हैं BSTC एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनना, तो शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले BSTC एग्जाम को पास करना पड़ेगा। और चाहते हैं BSTC में सिलेक्शन लेना, तो याद रहे मेरे दोस्त है, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 का बुक बनाकर तैयार कर दिया। कितने ऑप्शन का? 5000 का बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर दोस्तों आप इस एग्जाम से पहले 5000 का बुक एक बार पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो ना, तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूं, आपके सिलेक्शन को कोई माइकल नहीं रोक सकता। कि गुरु जी आप इतना विश्वास और दावे के साथ कैसे बोल सकते हो? तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी इन 5000 को एक बार बढ़कर एग्जाम देने चले गए ना, तो वादा रहा मेरा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसमें वही प्रश्न है दोस्तों जो आपके एग्जामों में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जिन विद्यार्थियों को अपना सपना पूरा करना है, वो विद्यार्थी 5000 का बुक एक बार जरूर से बढ़ के चले जाना। कि गुरु जी ये 5000 का ई बुक मिलेगा कहाँ पर? तो इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगने वाला मात्र 99 रुपए का इस बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर? नंबर का 6367 है, 25 है, 623। इससे नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है और आपको इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी। व्यर्थ भूमि की बात की जा रही है जो आपके जैसलमेर में। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है, हारी बावरी कृषि का रूप है किस जनजाति में प्रचलित है? हारी बावरी कृषि का रूप है किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? बेल जनजाति, ग्रासिया, सहरिया या आपके कंजर? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल ग्रासिया बता रहे, क्या बता रहे? ग्रासिया बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, पांचनाबाद कहाँ पे स्थित है? आपके दूसरा सवाई माधोपुर है, अलवर है या आपके करौली? जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि पांचनाबाद कहाँ पर है। बिल्कुल करौली बता रहे, क्या बता रहे? करौली बता रहे। जो भी विद्यार्थी बता रहे करौली ना, सही। पांचनाबाद आपकी मिट्टी से निर्मित बांध है। प्रश्न आपके सामने, भाखड़ा नांगल परियोजना के में नांगल बांध कौन सी नदी पर बना गया? भाखड़ा नांगल जो परियोजना, इसमें नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो आपके सतलज नदी पर बनाया गया था। किस पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन आपका डी से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन, राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका रहेगा बीकानेर में। यानी कि आपका ऑप्शन दोस्तों सुपर फास्ट क्लास है, क्लास में एड तक बनाना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, अगला ऑप्शन, राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा बनेगा? चोमो, नापासर है, पावटा या आपके साबरा? तो बिल्कुल आपका नापासर रहेगा। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन, गोडावट पर है डाक टिकट कब जारी किया? अगर BSTC एग्जाम में पास होना ना, क्लास पूरी देखना, 70 क्वेश्चन होने वाले, 70 में से 70 क्वेश्चन आपको देखना है कि गोडावट पर है डाक टिकट कब जारी किया है दोस्तों। जल्दी से बता दो। सबका कमेंट आ रहा कि रोज 1 नवंबर 1980 को किया गया था। आपका ऑप्शन ऐसे रहेगा भाई, क्या रहेगा? ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, धामण करण और अंजन। धामण करण और अंजन है ना, ये हमारे राजस्थान में घास की किस्में क्या है? ये हमारे राजस्थान में घास की किस्मों के नाम है, चलेगा।
अगला ऑप्शन आपके सामने, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर? आपके अजमेर है, कोटा, झालावाड़ है या आपके भरतपुर है? तो राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय हमारा रहेगा कोटा। अरे भाई ओपन की बात की जा रही, कौन सा ओपन? बिल्कुल हमारा कोटा रहेगा भाई। क्या रहेगा? कोटा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कोटा बता रहे ना, सही है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात शिला शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए या आपके केंद्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में। तो तक्षशिला आपके शिक्षा केंद्र के रूप में था। ऑप्शन आपका जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किन स्थलों को देखने आते हैं? प्राकृतिक स्थल है, वन्य जीव संरक्षण है, ऐतिहासिक स्थल है या आपके सांस्कृतिक स्थल? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया, ऐतिहासिक स्थल। आपका सी ऑप्शन सही। पूरे में से पूरे 70 क्वेश्चन होने वाले, 70 में से 70 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला सुने, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? 1989, 1988, 1990 या आपके 1991 में? जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल शानदार। यहाँ पे बता रहे गुरुजी ऑप्शन एक लग दो। किसे लग दो? ऑप्शन एक लग दो कि जलने वालों को जला दो और आज की क्लास को वायरल क्लास बना दो भाई, ठीक है ना। इतने क्लास को शेयर कर दबा के कि आज की क्लास वायरल क्लास हो जाए। चलो प्रश्न आपके सामने, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पे निर्मित किया गया? बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पे निर्मित किया गया दोस्तों? तो यह आपके उदयपुर में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? उदयपुर में किया था दोस्तों। आप बोलते हैं ना काफी बार कि मुझे क्लास थोड़ी फास्ट कराओ, तो आज फास्ट क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन में आपको कम समय में करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी क्लास फास्ट चल रही भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की? सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर हुई? रणथंभौर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है या आपका नाहरगढ़ का दुर्ग? बिल्कुल से बता दिया, नाहरगढ़ का दुर्ग बता रहे। ऑप्शन यहाँ पे डी कमेंट करें ना, ऑप्शन डी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन है, भडला सोलर पार्क अवस्थित है। जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या आपके जालौर में? बात की जा रही भडला सोलर पार्क की, और भडला सोलर पार्क आपके कहाँ पर है? जोधपुर में। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता? डेगाना किस खनन के लिए जानते हैं? लोहा इसके, टंगस्टन है, कोयला या आपके तांबा? बिल्कुल टंगस्टन बता रहे। क्या बता रहे? टंगस्टन बता रहे। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम है रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके दोस्तों अजमेर? जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता दिया। सभी विद्यार्थी कमेंट करें कि गुरुजी हम तो यहाँ पे जयपुर को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर बता रहे ना, सही है भाई, ऑप्शन ए बता रहे ना, तो राइट आंसर है। क्लास में आपको एंड तक बता देना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना भाई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न है, प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर है, 20 दिसंबर है, 1 जनवरी या आपके 4 जनवरी को? बात की जा रही निरोगी दिवस के, और निरोगी दिवस का आपके कब मनाया जाता? तो 17 दिसंबर को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 17 दिसंबर को मनाया जाता। याद रहे आज की क्लास में 70 क्वेश्चन होने वाले भाई, 70 में से 70 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ना चलेगा। अगला ऑप्शन है, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। आयुष्मान है भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य है, रोजगार है, उद्योग है या आपके शिक्षा? बात की जा रही है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन ए रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन ए जो बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, याद रहे मैं जो आप ये प्रश्न लेकर आए ना, ये आपके बीएसटीसी के एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न आएंगे भाई। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरे की पूरी क्लास अटेंड कर लेना है। चलो प्रश्न आपके सामने, नया सवेरा का मतलब क्या होता है? तो डोडा, बिल्कुल ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में पहले बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? राज्य व्यवस्था का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं स्टाल कर रहा हूँ। चलो बताओ, राजस्थान में पहले बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953 है, 54 है, 1955 है या 1956 में?
बिल्कुल सही बता दिया। और कमेंट आ रहा 1953 को लग दो, किसे लग दो? 1953 को यहाँ पे लग दो। ऑप्शन जो विद्यार्थी ए कमेंट करे ना, सही भाई, ए बताने वाले विद्यार्थी का सही आंसर है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ? 1904 है, 1905 है, 1907 है या आपके 1911? जल्दी से बताओ, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? आप सबको कमेंट करना भाई। बिल्कुल सही बता दिया, सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पे। 1904 को लग रहा हो, किसे लग रहा हो? 1904 को लग रहा हो। जब ये विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे ना, हाँ ऑप्शन है बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थापित किया? मोहाना जयपुर है, रूपनगढ़ अजमेर है, अनूपगढ़ शहरी गंगानगर है या आपके झालावाड़ में? राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थापित किया दोस्तों? बिल्कुल सही है, यहाँ पे बता रहे रूपनगढ़ अजमेर बता रहे। क्या बता रहे? रूपनगढ़ अजमेर बता रहे। ऑप्शन जो भी बता रहे हो ना, सही है। पूरे 70 प्रश्न अटेम्प्ट करना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो ना BST से में, तो पूरे में से पूरे प्रश्न अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ किया गया था? 3 जून 2011, 1 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2011, 21 अगस्त 2012? जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन बता रहे कुछ, हम तो बी को लग देंगे। वेरी गुड, जो भी साथी बी बता रहे ना, से याद रहे। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक करेगा, साथ में जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो सोले चैनल को सब्सक्राइब रहे, ताकि आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रभात ठाकुर है, BD कल्ला, मानक चंद सुराना या फिर BS व्यास? जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता दिया, BD कल्ला बता रहे। ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में छपने अकाल किस वर्ष पड़ा था? राजस्थान में छपने अकाल आपके किस वर्ष पड़ा था? 1956 शक संवत है, 1956 ईस्वी, 1956 विक्रम संवत है या आपके इनमें से कौन है? चलो भाई जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही है, सभी के कमेंट आने चाहिए। हाँ, कमेंट सबको करना है कि राजस्थान में छपने अकाल किस वर्ष पड़ा था दोस्तों। हाँ, बात की जा रही है यहाँ पर शक संवत है, तो यहाँ पे क्या रहा भाई? बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे कि जी विक्रम संवत किसे लग लो? 1956 को लग लो। हाँ 1956 बिल्कुल सही बता रहे भाई। हाँ, अगर यहाँ पे ईस्वी की बात की जाए तो आपका 1899 पड़ा था। कब है? 1899, ये आपका सन रहेगा भाई। क्या रहेगा? ये आपका सन की बात की जाए, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने, करणी माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आपको आंसर आना चाहिए भाई। जब आप फर्स्ट से यहाँ तक क्वेश्चन देखते आए तो इसका आंसर आना चाहिए मेरा। चलो बताओ, देशनाग बीकानेर है, ओडिशा जोधपुर है, आशापुर डूंगरपुर है या आपके जैतारण पाली? बताएगा। करणी माता का मंदिर है कहाँ पे स्थित है? आप सभी बता दो भाई। बिल्कुल से बता रहे, देशनाग बीकानेर में आपके करणी माता का मंदिर है। और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते, उन्हें काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता? उन्हें काबा के नाम से जानते भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने है, रामदेव जी के मंदिर में पहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिर में पहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है पतंगी, नेजा, पताका या पहरी? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, रामदेव जी के मंदिर में पहराने वाली ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है? सभी को कमेंट कर देना है। बिल्कुल से बता दिया कि जी नेजा कहा जाता है। क्या कहते? उसे नेजा के नाम से जानते, यानी जो भी विद्यार्थी नेजा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे हो ना, ऑप्शन है बे बताने वालों का सही है। अगर आपको BST से एग्जाम को पास करना है तो आज की क्लास में 70 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। 70 में से 70 प्रश्न आप अटेम्प्ट कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू आने वाले। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? आपके जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी से आंसर दो। इस प्रश्न को आप स्टार भी लगा लो। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर किस जिले में हुआ था? तो आपके अजमेर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आपका जो विद्यार्थी अजमेर बता रहे ना, ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले को सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने, संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ पे हुआ? पिपासर है, घाघरान है, जेतरन है या आपके नागौर में? जल्दी से कमेंट करिएगा। याद है कमेंट आप सब विद्यार्थी करना है और क्लास आपको पूरी देखनी है। और यहाँ पे बता रहे पिपासर को लखनऊ, किसे लखनऊ से? पिपासर में आपका क्या हुआ था? पिपासर में आपको जाम्बोजी का जन्म हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? किस दिन है गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच्च बारह से, राधा अष्टमी, जल जोलने एकादशी या आपके राधा अष्टमी, कृष्णाष्टमी। पर यहाँ पे आप कृष्णाष्टमी के लीजिएगा, ठीक है। चलो बताओ किस दिन है गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? शानदार है, सबका आंसर आ कि जे बच्च बारस के दिन। किस दिन की जाती है? बच्च बारस के दिन की जाती है। जे ऑप्शन ए को लग रहा है क्या? बिल्कुल सही बता दिया भाई, ऑप्शन ए तो आपका राइट है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल है, 25 सितंबर है, 23 दिसंबर है या का 25 दिसंबर? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सभी को बताना भाई। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को बनाते हैं गुरुजी। कब बनाते हैं? 25 दिसंबर। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? लुणियावास में, मांगलियावास में, बिरला में या आपके ओसिया में? चलो जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो भाई। खलकानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? आप सभी बताना है। वेरी गुड, यहाँ पे सबका आंसर आ कि जे ऑप्शन ए को लिख दो, आपके लुणियावास में। ऑप्शन ए जो बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, शीतला माता का मेला कहाँ पे पड़ता है? आपके दौसा, जयपुर है, भरतपुर है या आपके अलवर? तो शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में पड़ता है। ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन है, लहरिया स्त्री का द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया स्त्री का द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? माघ है, फाल्गुन है, श्रावण है या आपके कार्तिक? चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल श्रावण बता रहे, ऑप्शन से बता रहे हो ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान राज्य में स्थापत्य कला का पिता किसे राजा कहा जाता है? राजस्थान राज्य में स्थापत्य कला का पिता किस राजा को कहते हैं? महाराजा सूरजमल है, सवाई जय सिंह है, महाराणा कुंभा या आपका राजा उदय सिंह? चलो बताओ, बिल्कुल सही बता जा गुरुजी। हम तो कुंभा को लग रहेंगे, किसे लग रहेंगे? कुंभा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कुंभा बता रहे ना, सही है, कुंभा बताने वालों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इससे पहले एक बार क्लास को जल्दी से लाइक कराओ, साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब लेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान के स्थापत्य कला का मिश्रण किस किले पर दिखाई देता है? राजस्थान में स्थापत्य कला का मिश्रण है किस किले पर दिखाई देता है? जयगढ़ है, अचलगढ़ है, तारागढ़ है या आपके मेहरानगढ़ में? चलो भाई जल्दी से आंसर दो, बिल्कुल बता दिया जयगढ़ के दुर्ग में। कहाँ पर दोस्तों? जयगढ़ के दुर्ग में। जो भी विद्यार्थी जयगढ़ बता रहे सही है, जयगढ़ बताने वाले का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में अनेक गढ़ है परंतु इनके शान में 4 चांद लग जाता है भाई। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, राजस्थान में अनेक गढ़ है परंतु इसके शान में 4 चांद लग जाते हैं। आपका कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, जयगढ़ है या आपका इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही भाई, गढ़ तो गढ़ बाकी सब है गढ़िया। कौन सा गुरुजी? चित्तौड़ का गढ़ भाई। कौन सा? चित्तौड़ का गढ़। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन बी बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन है, कौन सा किला गढ़बिटले कहलाता है? कौन सा किला गढ़बिटले के नाम से जानते हैं? नाहरगढ़ है, जैसलमेर है, सिवाना या आपका तारागढ़? दोस्तों 70 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले आज क्लास में, तो आप पूरे की पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। चलो, कौन सा किला गढ़बिटले किला कहलाता है? तो आपका तारागढ़ का जो किला है गढ़बिटले नाम से जानते हैं। तारागढ़ का किला कौन सा? आपका अजमेर वाला। कौन सा? आपका अजमेर वाला। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लालगढ़ पैलेस है दोस्तों। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है? आपके जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या आपके बीकानेर? लालगढ़ पैलेस की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई जल्दी जल्दी से बताओ कहाँ पर है लालगढ़ पैलेस? तो यहाँ पर रहेगा आपके बीकानेर में। कहाँ पे? बीकानेर है। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले को सही। अगला ऑप्शन है, एरन दुर्ग का उदाहरण है।
एरन दुर्ग का होता है, रणथंभौर का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है या लोहागढ़ का दुर्ग। क्यों जी, एरनगढ़ का क्या मतलब होता है, जो कांटे कांटे व झाड़ियों पर दुर्ग बना हुआ, क्या हो, कांटे व झाड़ियों या वनों में जो दुर्ग बना हो उसे एरन दुर्ग कहते हैं। और एरन दुर्ग कौन सा है, तो आपका जो रणथंभौर का जो दुर्ग है ये आपका एरन दुर्ग के श्रेणी में आता है। ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान का वेलोर है, राजस्थान का वेलोर है, तारागढ़ अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, यह आपका भैंसगढ़। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि राजस्थान का वेलोर है किसे कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राजस्थान के वेलोर की बात की जा रही है। राजस्थान का वेलोर आपके भैंसगढ़ को कहते हैं, और भैंसगढ़ का जो दुर्ग है ना ये आपके चित्तौड़ जिले में, दोस्तों कहाँ पर है, आपके चित्तौड़ जिले में। अगला प्रश्न आपके सामने, फूल महल स्थित है। दोस्तों बताइएगा फूल महल कहाँ पे स्थित है, आपके जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है या आपके जैसलमेर। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, बात की जा रही फूल महल की, और फूल महल आपके कहाँ पर है। दोस्तों वेरी गुड, यहाँ पे सबका आंसर आ केरल जी जोधपुर जिले में। कहाँ पर है आपका फूल महल, आपके कहाँ पे, आपके जोधपुर में। जो विद्यार्थी जोधपुर बता रहे ऑप्शन बी कमेंट करे ना, ऑप्शन बी बताना वालों का सही है। अगला ऑप्शन है, स्थापत्य कला में सर्वाधिक धनी है, स्थापत्य कला में सर्वाधिक धनी है पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है या आपका हरियाणा। तो दोस्तों स्थापत्य कला की बात की जा रही है, इसमें हमारा प्यारा जो राजस्थान है ये आपका सबसे धनी है, यानी कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन जो आप से बता रहे ना, से बताने वाले का सी। दोस्तों अगर आप रोजाना इस तरह क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा। और याद है दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं पीटीटी एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी, तो ये क्लास ना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमारे एक जोन का पेपर हो जाएगा 20 स्टेज का, उसके बाद हम चतुर्थ श्रेणी और पीटीटी क्लास नियमित करेंगे। तो हम भाई साहब आप अभी से सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत दूर आधार तैयारी करेंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर है हवेलियों का शहर कहलाता है। राजस्थान का कौन सा शहर है हवेलियों का शहर कहलाता, आपका जैसलमेर। कौन सा जिला, जैसलमेर जो जिला ना, जैसलमेर जिला हवेलियों का शहर कहलाता। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शहर को शेखावाटी के स्वर्ण नगरी कहते हैं। निम्न से किस शहर को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, चूरू, सीकर है, खेतड़ी या आपके नवलगढ़। जल्दी जल्दी से बता दो भाई किसे कहते हैं, तो गुरु जी हमारे नवलगढ़ को कहते हैं भाई, किसे कहते हैं, नवलगढ़ को कहा जाता। ऑप्शन डी सही है। अगला ऑप्शन है, हवा महल का निर्माण है किसने करवाया था, तो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1799 में करवाया। कब करवाया, 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला ऑप्शन है, ऐसे दुर्ग है, ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है जिसके चारों ओर है रेत के टीले हो। तो गुरु जी ऐसा दुर्ग हमारी धानवंत दुर्ग के श्रेणी में था, जो हमारा सोनार का जो दुर्ग है ना, आपका सोनार का दुर्ग एक धानवंत दुर्ग के श्रेणी में था। ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा आपका बी, धानवंत दुर्ग वाला जो है ना वो रेत के टीले के मध्य स्थित होता है। अगला ऑप्शन आपके सामने, जयपुर नगर के शिल्पकार थे, जयपुर नगर के शिल्पकार थे मंडन है, शिवाजी सिंह है, विद्याधर है या कोई नहीं। अगर क्लास एंडिंग में चल रही, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी लेना, आप भी चाहते हैं बीएसटी से एग्जाम को पहले बार में पास करना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5 एग्जाम का बुक बना दिया। अगर आप इसी बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपसे मेरे 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का। क्या करो जी, ये 5000 का बुक हमें कहाँ पर मिल सकता। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस चार्ज लगने वाला, इसका चार्ज कितना 99 रुपये का इसका चार्ज है। ई बुक कहाँ पर मिलेगी, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है, और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे भेजोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और याद रहे ये 5000 ई बुक था, अंतिम दिन में पढ़ के चलेगा ना, सिलेक्शन की मेरी गारंटी दोस्तों। याद रहे इसे आप एक दिन के अंदर ई बुक आप आराम से पढ़ सकते हो। चाहोगे गुरु एग्जाम नजदीक आज का कैसे पढ़े, तो मैं आपको बता दूं, एक दिन के अंदर जो भी बंदा इसे पढ़ना चाहेगा आराम से पढ़ सकता है। और याद रहे एक बार इसे पढ़ के चलेंगे ना उसका बेड़ा पार है भाई, ठीक है ना। तो आपके हाथ में ई बुक होनी चाहिए। चलो यहाँ पे बता रहे सभी विद्यार्थी क्या बता रहे, विद्याधर बता रहे, ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही।
अगला ऑप्शन है आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों, बताइएगा 20 प्लस है, 35 प्लस है, 50 प्लस है या 65 प्लस आज क्लास में सही है। और याद है दोस्तों, मैं आपको जैसे ये क्लास है यानी कि 1 जून का आपका पेपर होगा, उसके बाद में हमारी क्लास किसकी आएगी, पीटीटी क्लास आएगी। उसके बाद आप किसके मिलेगी, चतुर्थ श्रेणी क्लास मिलेगी। यानी अगर आप बीएसटी से पीटीटी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो तो अभी का अभी आप चैनल को सबसे पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर से कर दिया, कमेंट करके जरूर से बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। और दोस्तों मैं आपको रोजाना ऐसे क्लास लाता हूँ। तो ये क्लास का टाइम कब का है, क्लास का टाइम है प्रतिदिन है सुबह का। कब का टाइम है, सुबह का 6:30 का हमारे क्लास का टाइम है। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन है सुबह को 6:30 क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलता है दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।